नमस्ते बच्चों आज के वीडियो में हम कक्षा 9 में क्षितिज पुस्तक से गद्य भाग पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 है दो बैलों की कथा। इस कथा के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। बच्चों, सबसे पहले हम प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। मूल नाम मतलब उनका जो असली नाम था धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता, अर्थात उनकी जो ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हो पाई। वह गरीब परिवार से थे और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। जो प्रेमचंद जी है उन्होंने नौकरी की थी, परंतु असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्होंने नौकरी छोड़ दी और लेखन का कार्य करने लगे। देशभक्ति से संबंधित जो रचनाएं इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। सामाजिक परिवर्तन अर्थात जो भी कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास पढ़ के जो लोग थे उनके जो जीवन में, सोच में बदलाव आता था। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा था, परिवेश का अर्थ होता है माहौल, और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति मतलब बुरे हालात, दलितों का शोषण, दलित होते हैं जो पिछड़े दल के जो लोग होते हैं, दलित जाति के, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। व्यापक मतलब बहुत बड़ा, बहुत फैला हुआ। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इन्होंने मनुष्य, मजदूर, समाज में स्त्री की दुर्दशा और देश से संबंधित रचनाएं तो लिखी है, इसी के साथ में पशु पक्षियों, प्राणियों से संबंधित भी रचनाएं लिखी है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। संक्षेप में मतलब छोटे रूप में। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। अभी तक हमने जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी, इनका जीवन परिचय और रचनाओं के बारे में पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे जो दो बैलों की कथा है उसका सारांश। दो बैलों की कथा। इस कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज, जो किसान है, उनके लिए और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। जो ये कहानी है दो बैलों के और जो किसान, उनका जो मालिक था, उनके जो भावनात्मक संबंध थे, उनके बारे में ये कहानी लिखी है लेखक ने। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, मतलब कि स्वतंत्रता अपने आप नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष
प्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। जिस प्रकार हमें आज़ादी स्वयं नहीं मिली थी, उसी प्रकार ये जो 2 बैल है वह भी गुलाम हो गए थे, तो उन्होंने भी आज़ादी अपनी कोशिशों से ही पाई थी। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने परतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने पाठ 1 जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है 2 बैलों की कथा, इसमें हमने मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और पाठ परिचय पढ़ा। आगे जो कहानी है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।